बहुत समय पहले एक समृद्ध और शांत राज्य था जिसका नाम स्वर्णगढ़ था। वहां के राजा चंद्रसेन अपनी तीनों बेटियों के साथ राजमहल में रहते थे। उनकी तीनों बेटियां राजकुमारी सुरभि, राजकुमार अदिति और राजकुमारी ईसा सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। राजा अपने राज्य की खुशहाली के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके राज्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। वह रहस्य सुनहरी चिड़िया से जुड़ा था, जो केवल हर 50 साल में एक बार प्रकट होती थी। एक रात राजमहल के बागीचे में अचानक एक चिड़िया की मधुर आवाज गूंजी। चिड़िया सुनहरी थी और उसकी आंखें हीरे जैसे चमक रही थी। उसके पंख से सोने जैसी चमक निकल रही थी। वह चिड़िया महल के झरने के पास बैठकर एक मीठा गीत गाने लगी। जैसे ही राजकुमारी ईसा ने उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, वे बोली, मुझे छूने से पहले मेरी गीत का रहस्य समझो। अगर तुमने इसे समझ लिया तो मैं तुम्हें अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसने राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर आकर कहा, स्वर्णनगर का समय खत्म हो रहा है। अगर मेरे गीत का रहस्य नहीं सुलझाया गया तो यह राज बर्बाद हो जाएगा। राजकुमारियों ने उस चिड़िया को गंभीरता से लिया। उन्होंने गीत को ध्यान से सुना और समझा कि यह गीत किसी गुफा, खजाने और रहस्यमय जंगल की ओर इशारा कर रहा है। तीनों राजकुमारियों ने चिड़िया की चुनौती को स्वीकार किया। चिड़िया ने उन्हें एक पंख दिया जो रात में चमकता और सुबह में फीका पड़ जाता। पंख की चमक एक दिशा की ओर इशारा करती। राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटियों को जंगल में जाने की अनुमति दी। साथ में उन्होंने राज्य के सबसे भरोसेमंद योद्धा विजेंद्र को भेजा। जंगल में कदम रखते ही उन्हें एक बूढ़े संत मिले। संत ने चेतावनी दी, इस जंगल में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तुम्हें अपने बुद्धि और साहस से काम लेना होगा। संत ने उन्हें एक चमत्कारी दीपक दिया जो केवल तब रोशनी करता जब रास्ता सही होता। पहली चुनौती में उन्होंने एक झरने के पास एक विशाल नाग से सामना करना पड़ा। नाग बोला, मुझे हराने के लिए अपनी ताकत का नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। सुरभि ने बुद्धिमानी से नाग की पहेली का जवाब दिया और नाग उन्हें आगे बढ़ने दिया। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के द्वार पर शेर का आकार बना हुआ था। अदिति ने दीपक जलाया और गुफा के अंदर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वहाँ उन्हें एक सुनहरी चिड़िया फिर मिली। पंख की चमक उन्हें कांच के जंगल की ओर ले गई। यह जंगल रात में चमकता था और दिन में पूरी तरह से शांत हो जाता। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें चारों ओर से आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें उनके डर और कमजोरी को सामने ला रही थी। तभी अचानक से एक विशाल आकृति, जिसे लोग परछाई दैत्य कहते थे, उनके सामने आ गए। वे बोला, अगर तुम अपने डर का सामना कर सकती हो तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। सुरभि ने कहा, हम डरते नहीं, यह सिर्फ भ्रम है। जैसे ही उसने यह कहा, दैत्य गायब हो गया और रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हुए वे एक गहरे तालाब पर पहुंची। तालाब का पानी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अनगिनत सितारे झिलमिला रहे हों। तालाब के बीच में एक कांच का फूल तैर रहा था। चिड़िया की आवाज सुनाई दी, यह फूल तुम्हारी अगली कुंजी है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो सकती हो। अदिति ने कहा, हमें अपने राज्य और अपने लोगों के लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं। उसने अपनी तलवार तालाब में फेंक दी। उसी समय तालाब से फूल ऊपर आया और नई दिशा की ओर इशारा करने लगा। फूल की दिशा उन्हें एक पुराने टूटे फूटे महल तक ले गई। महल के दरवाजे पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो सच्चाई को स्वीकार कर सकें। झूठ बोलने वाले का अंत यही होगा। महल के अंदर हर दीवार एक जादुई दर्पण थी। इन दर्पणों में उन्हें सबसे छिपाई हुई सच्चाई दिखाई दे रही थी। अदिति ने देखा कि वह साहसी तो थी, लेकिन उसे अपनी असफलताओं का डर था। सुरभि ने देखा कि
उसे अपनी बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन कभी कभी वो दूसरों को कम समझती थी। ईसा ने देखा कि उसकी दया कभी कभी उसे कमजोर बना देती थी। उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया। तभी महल की दीवारों से एक जादुई रास्ता प्रकट हुआ। चिड़िया ने कहा, तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई। यह खजाना जरूरी है, लेकिन इसे केवल वही पा सकता है जो लालच से मुक्त हो। गुफा में 3 बक्से थे। पहला बक्सा सोने से भरा था, दूसरा बक्सा हीरो से भरा था, तीसरा बक्सा साधारण लकड़ी का था। ईसा ने तीसरे बक्से को खोला। उसमें एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान, साहस और एकता है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हें खजाने से ज्यादा सच्चाई की परवाह है। रास्ता उन्हें एक विशाल पेड़ के पास ले गया। पेड़ की जड़ें सोने की थी और उनकी शाखाओं में अनगिनत सुनहरी चिड़ियाएं बैठी थी। सबसे बड़ी चिड़िया ने कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी, साहस और दया से यह सफर तय किया, लेकिन आखिरी सवाल यह है कि क्या तुम्हें इन खजानों को अपने राज्य के लिए मांग रही हो या अपनी इच्छाओं के लिए? ईसा ने कहा, हमारा राज्य हमारे लोगों से है। अगर इस खजाने से हमारे लोग खुशी हो सकते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। चिड़िया ने खुलासा किया कि वह एक शापित परी थी जिसे केवल सच्चाई और साहस दिखाने वाले ही मुक्त कर सकते थे। राजकुमारियों ने उसे मुक्त कर दिया। बदले में परी ने उन्हें एक सुनहरी बीज दी। उसने कहा, यह बीज स्वर्णगढ़ की जमीन पर बोओ। यह एक ऐसा पेड़ बनेगा जो अनंत सुख और समृद्धि लाएगा। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ वे लोग संभाल सकते हैं जो स्वार्थ से मुक्त हो। राजकुमारियां जब वापस लौटी तो उन्होंने वह बीज बोया। कुछ ही दिनों में एक विशाल पेड़ उग आया जिसकी शाखाओं से अनगिनत फल और खुशहाली बरसने लगी। पूरे राज्य उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की कहानी से गूंज उठी। राजा ने गर्व से अपनी बेटियों को गले लगाया और वह सुनहरी चिड़िया अब उनके राज्य का प्रतीक बन गई। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।